ये जंगल है, सुनसान जंगलों का आनंद लेते हुए हमारे हितेश शर्मा जी आज हरियाणा से इस पावन यूपी हरियाणा क्षेत्र से पावन धरा पर श्री धाम चित्रकूट पर पधारे हैं। मैं आचार्य मिश्रेश जी सभी को राधे राधे कहते हुए ये कहते हैं चित्रकूट का ये पावन वन है। यहीं पर श्री राम जी ने अपने 14 वर्ष बिताए हैं और आज हम लोग यहाँ पर 2026 के आगमन की 9 वर्ष तो इसे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हम सनातन हैं, सात की पद्धति को लेकर के चलते हैं। जैसे सप्तऋषि, सप्तमंडल, सप्तसागर, सप्तद्वीप, 7 समुद्र, इन्हीं 7 के साथ जो है संवत आता है, तो संवत तो हमारा जो है चैत्र में आएगा। लेकिन 2026 के आगमन के लिए हम लोग अन्नपूर्णा माता का आज भंडारा हितेश शर्मा जी के और हमारे नरेंद्र जी के माध्यम से यहाँ चकाचक चलेगा, संतों को पवावा जाएगा। चित्रकूट कहते हैं, चित्रकूट अति पावन पुनीत धाम है, जहाँ श्री सीताराम जी महाराज विराजमान होते हैं। वाह, लीजिए आप तो बढ़िया हितेश जी के साथ इस पावन चित्रकूट धारा का करिए। क्योंकि चित्रकूट निस दिन बसत सिय प्रभु लखन समेत। भैया इस पावन चित्रकूट में श्री राजा रामचंद्र जी महारानी जानकी के साथ और अनुज भैया लक्ष्मण के साथ नित्य निवास करते हैं। और यहाँ का विशेषता ये है कि जो कूट यानी पर्वत है, उस पर्वत को कहा गया है कामतानाथ। और कामतानाथ कौन है? कामतानाथ साक्षात जो है हमारे राजा रामचंद्र जी हैं, जिसका गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में अयोध्या कांड में वर्णन किया है कि कामदगिरि भे राम प्रसादा अवलोकत सब हर्ष विषादा। श्री कामतानाथ जी को कहा गया है कि कामदगिरि, गिरि मतलब पर्वत, जो पर्वत हैं वो साक्षात श्री कामतानाथ जी के रूप में रामचंद्र जी आ गए। राम प्रसादा अवलोकत, मात्र उसके दर्शन करने मात्र से, देखने मात्र से। अवलोकन का मतलब होता है देखना। जब हम अवलोकन करेंगे तभी अवलोकन से जो है, जैसे नेत्र की क्रिया करेंगे तो अवलोकन से मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन में ही महाराज श्री राजा रामचंद्र जी का दर्शन होगा। ऐसे पावन पुनीत चित्रकूट धाम का दर्शन करने के लिए हमारे परम स्नेही मित्र श्री हितेश शर्मा जी और नरेंद्र जी हमारे, जो दिल्ली से शालीमार बाग, जहाँ की हमारी इस समय दिल्ली राज्य की जो है मुख्यमंत्री हमारी शालीमार बाग विधानसभा से ही हैं, और उसी ब्लॉक से हमारे हितेश शर्मा जी और नरेंद्र भैया जो है यहाँ पावन चित्रकूट में घूमने के लिए आए हैं। मैं नरेंद्र भैया और हितेश शर्मा जी के माध्यम से समस्त दिल्ली वासियों को इस पावन पुनीत 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और यह आशा करता हूं कि 2025 जिस प्रकार सुखमय आपका व्यतीत हुआ है, उसी प्रकार आने वाला यह जो है 2026 आपके जीवन में परम लाभ को प्राप्त करवाए। देखिएगा, गौर करिएगा, 2 2 6 10 की गिनती है इस 26 में, और 10 की गिनती कट जाती है तो 5 बचता है, और 5 ही परमेश्वर होता है। 5 क्योंकि शरीर भी 5 अंगों से बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच अधम यह रचित शरीरा। यह शरीर का निर्माण भी 5 तत्वों से हुआ है। इसलिए ये 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे इस 2026 के शुभ आगमन पर जो है सभी देशवासियों को अनंत शुभकामनाएँ। अब मैं क्या कहूँ, इस जंगल की अवलोकन को मैं देख रहा हूँ कि हमारे राम जी कैसे कैसे इस जंगल में अपने उस वन को व्यतीत किए। जब महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा कि तापस वेश अवेश उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ये राम वनवासी के रूप में इस वन में विचरे हैं, वनमाला को धारण करके। और मैं चित्रकूट निवासी होने के नाते यह कहूँगा कि ये पावन सौभाग्य है हम लोगों का, जो हम इस पावन धरा श्री चित्रकूट धाम में जन्म लिए हैं। तो इस जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरिष्यते,
कहा गया है नरेंद्र जी कि यहाँ से उतरा जाए, ये कहा गया है। ये देखिए आप लोग कैसी स्थिति। और यहाँ मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार ध्यान दे, क्योंकि इन जंगलों की बहुत आवश्यकता है। अब ये नहीं पता किधर जाना है महाराज। तो हम लोग जंगल में हैं और ये बहुत पावन पवित्र क्षेत्र है और सभी आएँ और आकर के दर्शन लें। ये टाटी घाट से प्रचलित है। जय श्री राम। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राम। चलो आप